स्टार्ट। अभी कुछ वक्त पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को स्टार परफॉर्मर और वैश्विक विकास का इंजन बताए जाने के बाद अब अर्थ जगत से आई दो अन्य महत्वपूर्ण खबरें उत्साह बढ़ाने वाली तो हैं ही। वैश्विक उथल पुथल से अप्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की पुष्टि भी करती है। इनमें पहली उल्लेखनीय खबर फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट है, जो स्वर्ण भंडार रखने वाले शीर्ष 20 देशों की फहरिस्त में भारत को सऊदी अरब, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों से आगे 9वें स्थान पर रखती है। स्वर्ण दरअसल वैश्विक अनिश्चितता के दौर में किसी अर्थव्यवस्था की स्थिरता का प्रमाण माना जाता है और इसलिए जिस देश के पास ज़्यादा स्वर्ण होता है उसकी अर्थव्यवस्था स्वाभाविक ही ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। इस लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति आश्वस्तकारी दिखती है। ऐसे ही केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी एक लेख चालू वित्त वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर को उम्मीद से बेहतर तो बताता ही है, भविष्य के लिए सकारात्मक और हमारी अर्थव्यवस्था की उपभोग से निवेश की ओर उन्मुख होने का संकेत भी देता है। दरअसल सरकार के पूंजीगत व्यय बढ़ने से निजी निवेश को बढ़ावा मिला है, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ है। अस्थिर और तमाम आशंकाओं से जूझ रहे वैश्विक परिदृश्य में केंद्रीय बैंक की इन टिप्पणियों का महत्व समझा जा सकता है। इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने के भी अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव काबू में रहे, जो महंगाई दर को प्रभावित कर सकते हैं। मौद्रिक नीति समिति की आगामी फरवरी में होने वाली अहम बैठक में पहले रिजर्व बैंक का यह कहना कि महंगाई को काबू में लाए बगैर ब्याज दरों में कटौती मुमकिन नहीं दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक बढ़ती महंगाई को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन वित्तीय संस्थानों के सामने बैलेंस शीट दुरुस्त करने और अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने जैसी चुनौतियों के अलावा, जिनकी पहचान खुद केंद्रीय बैंक ने की है, ICRIER की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की तुलना में घरों की कीमतों में आई तेज उछाल और घरेलू बचत के 50 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंचने जैसी चुनौतियां भी है, जो सरकार द्वारा फौरी राहतों के साथ दीर्घकालीन
संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देने की मांग करती है।